दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो में मैंने जो भी बताया है उसे समझने के लिए पूरा वीडियो देखना ज़रूरी है, जिससे कि कोई बात छूट ना पाए। यह चार्जर मैंने बहुत मेहनत और बार-बार गलतियां करने के बाद ही बनाया है और पिछले 3 महीनों से रोज़ 1 या 2 बार चार्ज करने के लिए इसका उपयोग कर रहा हूँ। आप जानते ही होंगे सैमसंग स्मार्टफ़ोन को उसी के ओरिजिनल चार्जर से चार्ज करना पड़ता है। यह चार्जर महंगे भी होते हैं और चाइना चार्जर ज़्यादा दिन तक चल नहीं पाते हैं। इस वीडियो में बनाकर दिखाया गया चार्जर अगर आपके पास 12 वोल्ट डीसी पावर सोर्स है तो 300 रुपये में या इससे भी कम कीमत में तैयार हो जाता है। आपको मैं बताना चाहूँगा कि इससे केवल आपकी जिम्मेदारी पर ही करें। अब आते हैं इसके लिए ज़रूरी सामग्री पर। तो दोस्तों इसके लिए एक फीमेल यूएसबी, कुछ वायर्स, एक XL 4015E1 मॉड्यूल, 12 वोल्ट बैटरी या फिर एडाप्टर, मल्टीमीटर, मॉड्यूल रखने के लिए एक बॉक्स और सोल्डरिंग आयरन। देखिए मैंने यह 12 वोल्ट की बैटरी ली है। इस बैटरी को हमें वायर्स के पॉजिटिव और निगेटिव ध्यान में रखते हुए मॉड्यूल के इनपुट में लगाना है। अब मल्टीमीटर ऑन करके पॉजिटिव और नेगेटिव वायर्स मॉड्यूल के आउटपुट पर लगाइए। मॉड्यूल के आउटपुट को सेट करने की ज़रूरत होती है। मैंने पहले ही सेट कर रखा है। सेट करने के लिए यह वाला स्क्रू घड़ी की उल्टी दिशा में घुमाकर वोल्टेज कम कर सकते हैं और घड़ी की दिशा में घुमाकर वोल्टेज बढ़ा सकते हैं। इसी तरह से यह दूसरा स्क्रू आउटपुट एम्पियर को घटाने या बढ़ाने के काम आता है। देखिए मैंने मेरे स्मार्टफोन के लिए इसे 9 वोल्ट और 1.70 एम्पियर सेट किया है। अब इसके बाद मॉड्यूल के आउटपुट को वायर्स के जरिए यूएसबी जोड़ना है। ध्यान रखें कि यह यूएसबी इस तरह से दिखे तो इसकी पॉजिटिव बाजू राइट की तरफ आएगी और नेगेटिव बाजू लेफ्ट की तरफ आएगी। यूएसबी के पॉजिटिव और नेगेटिव ध्यान से समझना चाहिए ताकि कनेक्शन उल्टा ना हो पाए। अब आएगा सबसे महत्वपूर्ण पार्ट। यूएसबी में कुल 4 टर्मिनल्स होते हैं। उनमें से बीच की 2 टर्मिनल्स आपस में शॉर्ट करनी है, मतलब कि इन्हें जोड़ना है। मैंने इसे सोल्डर करके जोड़ा है। आप इसे वायर्स के जरिए भी जोड़ सकते हैं। यह करते हुए ध्यान रखें कि यह 2 टर्मिनल्स शॉर्ट होने के बाद इसके अलावा कोई भी पार्ट कहीं भी एक दूसरे से शॉर्ट ना हो। इसके बाद यूएसबी की तरफ जो 2 टर्मिनल्स बची है, उन दोनों टर्मिनल्स पॉजिटिव और नेगेटिव ध्यान में रखते हुए मॉड्यूल की आउटपुट में पॉजिटिव और नेगेटिव को वायर्स के जरिए जोड़ना है। सही ढंग से कनेक्शन होने के बाद यह किसी बॉक्स में फिट करना है। मैंने इसके लिए सिगरेट पैकेट का बॉक्स लिया है। इस बॉक्स के ऊपरी बाजू पर कुछ छेद करने हैं ताकि मॉड्यूल की हीट बाहर जा सके।
इस तरह से हमारा यह चार्जर बन चुका है। इसका टेस्ट तो पहले ही हो गया है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि यह चार्जर चल रहा है या नहीं। देखिए, यह अच्छी तरह से चल रहा है। यह मेरा सोलर पैनल से आया हुआ कनेक्शन है, जो मैंने आपको लिविंग विदाउट ग्रिड इलेक्ट्रिसिटी नाम के इस वीडियो में दिखाया है। अगर आपने अब तक नहीं देखा है तो वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। इस सोलर पैनल से भी मैं इस चार्जर के ज़रिए मेरा यह फ़ोन चार्ज करता हूँ। तो इस प्रकार आप अपना सैमसंग स्मार्टफोन चार्जर घर पर ही बना सकते हैं। अब आते हैं कुछ ज़रूरी बातों पर। इसका सर्किट डायग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। 12 वोल्ट डीसी पावर सोर्स के लिए अगर आप अडेप्टर लेते हैं तो वह कम से कम उतना वैट का हो जितनी स्मार्टफोन की ज़रूरत है। यह आपको ओरिजिनल चार्जर से मालूम पड़ेगा। इस वीडियो में मैंने 75 वैट और 5 एम्पियर का मॉड्यूल उपयोग किया है। अगर आपको ज़्यादा वैटेज वाला चार्जर बनाना हो तो आपको इससे ज़्यादा वैट और एम्पियर का मॉड्यूल लेना चाहिए। अगर आप USB के बीच के 2 टर्मिनल्स शॉर्ट करना भूल जाते हो तो यह तरकीब काम नहीं करेगी। शॉर्ट करते हुए ध्यान रखें कि USB में किसी दूसरी ओर कहीं भी शॉर्ट ना हो। मेरा स्मार्टफोन ज़्यादा से ज़्यादा 25 वैट से चार्ज होने की क्षमता रखता है। मैं इसे 15 वैट से ही चार्ज करता हूँ। जिस स्मार्टफोन के लिए यह चार्जर बनाया गया है उसी स्मार्टफोन के लिए ही इसका उपयोग करें। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।